गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। इनर्शिया क्या होता है इसे हम दोबारा रिवाइज करते हैं। किसी भी बॉडी को अगर हम रेस्ट की पोजीशन से मोशन में लाते हैं तो वो कुछ रजिस्ट करती है, उस रजिस्टेंस को हम इनर्शिया कहते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये लीनियर जब होता है तो हम उसे इनर्शिया कहते हैं। अगर बॉडी के एंगुलर चेंजेस को रजिस्ट करती है तो उसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब इनर्शिया क्या है हमारे पास में? इट इज़ अ प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट द चेंज ऑफ लीनियर मोशन इन इज इनर्शिया। तो किसी भी बॉडी को जो कि रेस्ट में है, जब हम उसे चेंज में लाने की कोशिश करते हैं तो वो उसका विरोध करती है, उसमें चेंज में नहीं आना चाहती है, तो वो जो विरोध है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। और अगर वो इनर्शिया, ये तो लीनियर मोशन में हो गया कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को धक्का मारें वो आगे की तरफ सरके और वो नहीं सरकना चाहे तो वो जो रजिस्ट करता है वो लीनियर मोशन में रजिस्ट करता है। अगर वो एंगुलर मोशन में रजिस्ट करता है तो उसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट द चेंज ऑफ एन एंगुलर मोमेंट। तो एंगुलर मोमेंट में जो चेंज होता है उसको जो बॉडी रजिस्ट करती है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब इसके कुछ कंडीशन से कुछ सिंपल केसेस हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सिंपल केसेस। आज हम इसके थिन यूनिफॉर्म रोड के करेंगे। पतली एक समान छड़, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पतली एक समान छड़ ए बी है। तो ये हमारे पास में सपोज ये एक हमारे पास में एक ये पतली छड़ है ए और बी। तो इस ए बी छड़ के कण उसकी लंबाई में समान रूप से स्थित हैं। इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसमें समान रूप से स्थित हैं। और इस छड़ की जो लंबाई है वो 2a है और लेंथ इज 2a एंड मास, इस पूरी छड़ का जो मास है या द्रव्यमान है वो इसका हमारे पास में m है। द्रव्यमान जो है इसका पूरी छड़ का वो हमारा m है। अब छड़ की एक इकाई लंबाई का भार क्या हो गया? अगर हम इसमें छड़, ये पूरी छड़ का मास m है और इसकी लंबाई 2 है तो एक इकाई छड़ का मास कितना हो गया? एक इकाई छड़ का मास, सॉरी, एक इकाई लंबाई का भार कितना हो गया? m/2a। छड़ के जड़त्व आघूर्ण घूर्णन कक्ष की विभिन्न स्थितियों का अब हम वर्णन करेंगे। तो पहली हमारी जो स्थिति है फर्स्ट ए हमारी फर्स्ट स्थिति क्या है? अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एंड, परपेंडिकुलर टू द रॉड। यानी कि यदि हमारी जो अक्ष है वो छड़ के अक्ष जो है वो छड़ के एक सिरे पर है एवं छड़ की लंबाई के लंबवत है, लंबाई के लंबवत है। मतलब हम एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी रॉड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो कि एक उस छड़ के परपेंडिकुलर उसके एक्सिस के हम निकालेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक छड़ है, ये मान लेते हैं ये हमारे पास में एक छड़ है ए और बी। अब इस ए और बी छड़ में हमने, ये हमारा मान लेते हैं पतली सी छड़ है, इस छड़ में हमने यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमने पी और क्यू, एक छोटा सा हमने इसका एक पार्टिकल का ये हिस्सा ले लिया। अब ये इसकी लंबाई डेल्टा एक्स है। क्या है ये? ए और बी छड़ का पी और क्यू डेल्टा एक्स लंबाई के छोटा सा एक अवयव है।
जो ए से x दूरी पर स्थित है। ये जो a है यहाँ से ये हमारे पास में x दूरी पर स्थित है। तो पी क्यू, इस छोटे से अवयव पी क्यू का जो द्रव्यमान होगा वो मास ऑफ पी क्यू क्या हो गया हमारे पास में, डेल्टा एक्स इंटू एम अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। अब हमारे पास में हमें क्या निकालना है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एंड। तो ये जो हमारा वन एंड है, इस वन एंड के परपेंडिकुलर, ये जो रॉड है, इस रॉड के एक सिरे के अंत में ये हमारे परपेंडिकुलर हमारे पास में एक ये है एल एल डैश, एल एल डैश, ये हमारे पास में एक सिरा है परपेंडिकुलर। तो अब हम ये जो रॉड है हमारी, इस परपेंडिकुलर रॉड के चारों तरफ इस तरह से घूमती है। तो इसके लिए एक्सिस एल एल डैश के पारित जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m अपॉन ट्वाइस ए इंटू डेल्टा एक्स। एक पार्ट का हमने निकाला और उस पूरे एक पार्ट को हमने एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास में आ गया इंटू एक्स स्क्वायर। अब जब हमें पूरे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। दैट इज रॉड का एल एल डैश के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये यहाँ पर ज़ीरो से लेके ये पूरी रॉड तक का हमको निकालना है। तो ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये 2a डिस्टेंस है। तो ज़ीरो से लेके ट्वाइस a तक हम इसकी लिमिट लगा देंगे। तो x इक्वल टू ज़ीरो से लेके ट्वाइस a तक m अपॉन ट्वाइस a इंटू डी एक्स, डेल्टा एक्स का dx हो जाता है इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू m अपॉन ट्वाइस a कॉन्स्टेंट हो गया हमारे पास में, 0 टू ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन ट्वाइस ए इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू 2a विच इज़ इक्वल टू m अपॉन ट्वाइस ए का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू m इंटू 4a स्क्वायर बाई 3। ये हमारा नीचे से कट गया। तो इसलिए हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू दी एंड। ये जो हमारे पास में रॉड है, इसके एंड में, इसके यहाँ से जब ये रॉड इसको घूमती है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 4/3 ma स्क्वायर। और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो गया इसका, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे निकालते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ से 2a 4a स्क्वायर बाई 3 का अंडर रूट कर दिया, वो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए बाई अंडर रूट 3। अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। केस बी है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दी रॉड। यहाँ पर क्या है, जो हमारी रॉड है, जो छड़ है, उसकी जो अक्ष है वो उसके मध्य बिंदु से गुजरता है और छड़ के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर फिर से वैसे ही बनाते हैं डायग्राम। सपोज़ ये हमारी एक रॉड है, ये ए और बी हमारी एक रॉड है, इस रॉड का ये मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है ये इस रॉड की सॉरी लेंथ तो है ट्वाइस ए, और जो हमारे पास में परपेंडिकुलर लाइन आती है जिसके अक्ष में एक्सिस में ये घूमती है, वो हमारे पास में ये इसके बीच में से जाती है और ये इसके ऐसे घूर्णन करती है। यहाँ पर ये हमारे पास में वही सेम एल है और ये एल डैश है। यहाँ से हमने वही पी और क्यू पॉइंट लिए, ये पी ये क्यू, तो ये हमारा डेल्टा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। तो इसके इधर से ये माइनस ए हो जाएगा और इसके इधर से ये प्लस हो जाएगा। ये हमारी लिमिट लेंगे। तो माना कि एल एल डैश हमारी एक्सिस है और छड़ के मध्य बिंदु ओ से गुजरती है। ये छड़ का मध्य बिंदु है तो यहाँ से ओ से ये गुजरती है। यदि ओ पी इक्वल टू एक्स है हमारे पास में, ओ पी इक्वल टू एक्स है और पी क्यू इक्वल टू हमने डेल्टा एक्स लिया, तो जो हमारी रॉड है
उस रॉड के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a, यहाँ पर ये लिमिट क्योंकि ये सेंटर में है तो इधर -a हो गया, इधर +a हो गया, तो -a टू a वही सेम m/2a इंटू डेल्टा x इंटू x²। ये जो हमारे पास में पहले था यहाँ पर, यहाँ का तो ये हमारे पास में ये सेम आएगा दिस, इसको यहाँ रख देंगे हम, तो ये हो गया m/2a इंटू x² इंटू dx। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, m/2a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, -a टू a x² dx विच इज़ इक्वल टू m/2a, इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया x³/3 -a टू a विच इज़ इक्वल टू m/6a इंटू a³ माइनस a का होल क्यूब, और विच इज़ इक्वल टू m/6a इंटू ट्वाइस ऑफ a³ विच इज़ इक्वल टू 1/3 ma²। ये हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हुआ, अबाउट द एल डैश विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रॉड ए बी एंड इन एट दिस सेंटर, सेंटर से इसका हमने गुणन किया है। इस स्थिति में रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हो गया, गुणन की जो त्रिज्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन इज इक्वल टू a/√3। तो इस तरह से ये हमारा केस सेकंड हुआ। अब हम केस थर्ड करेंगे। सी केस थर्ड क्या है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी, थ्रू वन एक्सट्रीमिटी मतलब जो हमारी रॉड है उसके एक कोने से है ये, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, एंड मेकिंग एन एंगल एल्फा विद द रॉड। अब हम ये वाला केस की चर्चा करेंगे, हिंदी में भी इसको मैं लिखती हूँ। अक्ष जो हमारी एक्सिस है वो क्या है, छड़ के एक सिरे से गुजरती है वह उसके साथ एल्फा कोण बनाती है। फिर वही इसका हम डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक छड़ है, सॉरी थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये हमारे पास में कोई एक छड़ है, इस छड़ के यहाँ से ये एक्सिस है इसकी, जो कि यहाँ पर ये एल्फा कोण बनाती है। थोड़ी छड़ मोटी हो गई, मैं इसको पतली कर देती हूँ। ये इसका एल्फा कोण बनाती है। अब हमने इस लाइन से इस पर यहाँ परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर ये 90 डिग्री हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ पर ये हम P और Q ले लेते हैं जो कि डेल्टा x है। ये यहाँ पर पॉइंट A है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ये x ले लेते हैं। टोटल रॉड हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ A, और ये इसका L और ये यहाँ पर L डैश। ये हमारा डायग्राम हुआ। अब ये जो रॉड है ये इस एक्सिस, इस वाली एक्सिस, इस एक्सिस सॉरी ये जो रॉड है ये इस एक्सिस के सापेक्ष रेक्टेंगुलर मूवमेंट करती है। ये इस एक्सिस के सापेक्ष रेक्टेंगुलर मूवमेंट करती है। सॉरी दोबारा से बना रही हूँ, रॉड मिट गई है।
ये हमारी रॉड है, ये रेक्टेंगुलर मोमेंट इसमें एंगुलर मोमेंट करती है इस छड़ के सापेक्ष। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि लेट अक्ष AL रॉड के साथ कितना कोण बनाती है, एंगल अल्फा बनाती है। छड़ का मास कितना है m एंड लेंथ ट्वाइस a है। तो छड़ का AL के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a m अपॉन ट्वाइस a इंटू dx इंटू PN स्क्वायर। ये हमारे पास में जो परपेंडिकुलर डाला है हमने, ये हमारे पास में ये हुआ, ये है PN हमारा का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 0 to ट्वाइस a m अपॉन 2a इंटू ये PN हमारे पास में क्या आ गया, ये जो PN है ये हमारे इस एंगल से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा PN आ जाएगा x साइन एल्फ़ा। ये x है हमारे पास में और ये एंगल एल्फ़ा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x साइन एल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू m अपॉन ट्वाइस a साइन स्क्वायर एल्फ़ा को बाहर निकाल दिया हमने, 0 to 2a x स्क्वायर dx विच इज़ इक्वल टू m अपॉन ट्वाइस a साइन स्क्वायर एल्फ़ा x क्यूब बाई 3 इंटू 0 to 2a विच इज़ इक्वल टू m अपॉन 2a और यहाँ लगाएंगे 2a साइन स्क्वायर एल्फ़ा ट्वाइस a की पावर क्यूब बाई 3 विच इज़ इक्वल टू m अपॉन यहाँ से 2a और यहाँ 2a का पावर क्यूब है इधर, और इधर 2a है तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर एल्फ़ा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसी भी रॉड का जब कि उसके साथ कोई एक एंड पे एक एक्सिस हो जो कि उसके अल्फ़ा डिग्री का कोण बनाए। तो इस तरह से हमने 3 निकाल लिए। पहला हमने निकाला 3 सिंपल केस निकाले हमने किसी यूनिफॉर्म रॉड के, जिसमें कि पहला क्या है कि जो अक्ष है वो छड़ के एक सिरे पर है और छड़ की लंबाई के लंबवत है, तब उसका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/3 ma स्क्वायर। दूसरा केस क्या है कि जब जो हमारे पास में एक्सिस है वो थ्रू द मिडिल पॉइंट है उस छड़ के और परपेंडिकुलर है, तो उसका होता है 1/3 ma स्क्वायर। एंड जो तीसरा केस है उसमें जो हमारी रॉड है उसके एक सिरे से हमारे पास में एक्सिस गुजरती है और वो उस रॉड के साथ में अल्फ़ा कोण बनाती है, तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 4/3 ma स्क्वायर अपॉन 4/3 ma स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एल्फ़ा। अब हम फोर्थ केस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास में है टू फाइंड the product of inertia of a uniform rod of mass m and whose length is twice a about about 2 perpendicular axes। ठीक है, यानी कि 2a लंबाई तथा m सहती की एक समान छड़
का दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन ज्ञात करना। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात किया था, अब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए वही हम वापस से एक बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में ये दो परपेंडिकुलर रॉड हैं। ये हमारे पास में ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जहाँ पर कि ये हमारे पास में ए और ये बी है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो ए से पी तक की दूरी एक्स है, और ये कोई इसके पास पॉइंट क्यू है। ये डिस्टेंस हमारी डेल्टा एक्स है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो मान लेते हैं हम कि जो ए बी हमारी जो है एक समान छड़ है, और ये छड़ एक्स ए एक्स के अनुदिश है। ये जो हमारा ए एक्स है इसके अनुदिश तो ये छड़ है, और छड़ के लंबवत जो हमारी एक्सिस है वो है ओ वाई। अब छड़ ए बी पर कोई बिंदु हमने पी लिया, ये पी बिंदु पे डिस्टेंस हमने एक्स लिया, ए पी डिस्टेंस एक्स हो गई, और इसी के पास हमने क्यू एक और पॉइंट लिया पी के पास में, और ए क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो पी क्यू की डिस्टेंस हो गई हमारे पास में डेल्टा एक्स। तो अब अवयव जो हमारा पार्टिकल है ये पी क्यू, इसकी संहति कितनी हो गई, इसका मास हुआ एम टोटल मास अपॉन लेंथ ट्वाइस ए इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज पार्टिकल पी क्यू का ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व गुणन या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारे पास में, विच इज इक्वल टू द्रव्यमान यानी कि मास इंटू एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गुणनफल। तो ये कितना हो गया एम अपॉन ट्वाइस ए इंटू डेल्टा एक्स, ये तो इसका मास हो गया, इंटू ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया ज़ीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ ज़ीरो, इंटू ये हुआ एक्स विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट इज़ पूरी छड़ हमारी जो ए बी है का दो परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई के सापेक्ष गुणन क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो इस तरह से हमारे पास में जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, वो अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष निकालें तो वो हमेशा ज़ीरो आता है। तो इस तरह से आपको मैंने आज 4 केस करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई भी रेक्टेंगुलर लेमिना हुआ या कोई ट्रायंगुलर लेमिना हुआ, स्फेयर हुआ या होलो स्फेयर हुआ, इनके मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाऊंगी। थैंक यू।